हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये 59वां वीडियो है, 59th वीडियो, जिसमें कि मैं वो सारे मध्य प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और अन्य सभी एग्जाम्स जो कि मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा कंडक्ट होते हैं, उसमें सब में मध्य प्रदेश जीके जहाँ पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वो सारे विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके का अध्ययन कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी लगातार मेरे इस सीरीज से जुड़ जाएं और लगातार मेरे सारे वीडियोस देखें। और मेरा ये 59th वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अंत तक देखें। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं, तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने लायक हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके को मिस कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस सीरीज से जुड़ सकें और लगातार मध्य प्रदेश जीके का अध्ययन कर पाएँ। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे वो अपना एग्जाम्स में उससे हेल्प कर पाएँ। तो उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक, वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ और अन्य जो भी कोर्स मटेरियल है, चाहे वो पीडीएफ हो या फिर अन्य सारे मटेरियल आपको उस टेलीग्राम में मिलेगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सीधे ही स्टार्ट में, शुरुआत में ही वो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, तो वहां से आप मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 59th वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश जीके के लिए। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। आर्थिक समीक्षा 2018 और 19 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है? इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिए हुए हैं। डेफिनेटली आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी इसको पूरा जरूर अटेंड करें, इस वीडियो को अंत तक देखें। तो ये ऑप्शन है आपके सामने 38.75 हेक्टेयर लाख हेक्टेयर, या 35.83 लाख हेक्टेयर, 30.25 लाख हेक्टेयर, या फिर 32.59 लाख हेक्टेयर। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी। ठीक है ना, सी वाला, यानी कि आर्थिक समीक्षा 2018-2019 इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना, 2019, 18 और 19 के अनुसार जो इरिगेशन पोटेंशियल है, ठीक है ना, तो इरिगेशन पोटेंशियल में जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी 2017 और 2018 की, ठीक है ना। उसके अनुसार ये जो आर्थिक क्षमता है ये 30.25 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में सुदृढ़ सिंचाई सुविधा और कार्य क्षमता सुधार के लिए एशियाई विकास डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं एडीबी, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2018 में कितना ऋण प्रदान किया गया था मध्य प्रदेश को? $400 मिलियन, $350 मिलियन, $300 मिलियन, या फिर $375 मिलियन? देखिए वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा, 2018 में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो कितना जो कि लोन है जो कि इनको दिया गया था, हाउ मच लोन हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है ना, बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन द ईयर 2018 फॉर एम्पावरिंग इरिगेशन फैसिलिटीज एंड द एफिशिएंसी इन मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? तो इसका जो डी है, यानी कि 375 मिलियन डॉलर का लोन गवर्नमेंट को दिया था एडीबी के द्वारा। और ये जो लोन मिला था, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, किसके लिए? सुदृढ़ सिंचाई सुविधा और कार्य क्षमता में सुधार के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड इफिशियंसी, ठीक है ना, इन मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया तीसरा। मध्य प्रदेश के किस जिले में आंवलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन द आंवलिया इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड? ऑप्शन आपके सामने है उज्जैन, रायसेन, खंडवा और बैतूल। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सी विकल्प है खंडवा, ये खंडवा में प्रपोज्ड है। और खंडवा का जो आंवलिया एक तहसील है, वहां पर ये सिंचाई परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है ना, और ये कब लागू प्रस्तावित हुई थी? 16 जुलाई 2018, ठीक है ना, 16 जुलाई 2018 को खंडवा जिले में ये प्रस्तावित की गई थी। और इसके माध्यम से जो सिंचाई परियोजना है जिसमें कि भू अर्जन किया जाना है, ठीक है ना, ये क्योंकि ये निर्माणाधीन है, इसको बनाया जाना है, पूरा का पूरा प्रपोज्ड है। तो इसमें जब सिंचाई परियोजना है तो कोई ना कोई डैम यहाँ पर बनना है, और डैम के लिए
वहाँ पर जितने भी निवासी हैं, जो किसान हैं, ठीक है ना, उनसे वहाँ से भू अर्जन किया जाएगा और वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उस क्षेत्र में, उनको वहाँ से विस्थापित भी किया जाएगा। तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या डूबत क्षेत्र में आने वाला है। जब डूबत क्षेत्र में आएगा तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनको क्या किया जाएगा, मुआवजा मुआवजा देकर या फिर राशि, जो भी राशि होगी वहाँ पे पर्टिकुलर क्षेत्र की, उतनी राशि देके वहाँ से उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर कितने पैसा प्रपोज किया गया है, 47 करोड़ रुपए, 47 करोड़ 78 लाख रुपए यहाँ पर प्रपोज्ड किया गया है, जो कि यहाँ के किसानों को और विस्थापन करना है उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है, माही, बेतवा, सिंध या फिर वैनगंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज धूती डैम बिल्ट ऑन विच रिवर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, वैनगंगा। वैनगंगा नदी पर यह निर्मित किया गया है। और वैनगंगा नदी कहाँ से निकली है, यह सिवनी में। सिवनी में कहाँ से, ये परासवाड़ा के पठार से, परासवाड़ा, ठीक है, परासवाड़ा का जो पठार है वहां से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और इस पर ही ये धूती बांध बनाया गया है और ये बहुत पुराना है। ब्रिटिश काल में इस बांध का निर्माण हुआ था 1911 में। ठीक है, और इसको ब्रिटिश सिविल इंजीनियर ने इसको डेवलप किया था, इसको बनाया था, जिसका नाम था सर जॉर्ज मॉस हैरियट। ठीक है ना, नाम याद रखेंगे, सर जॉर्ज मॉस हैरियट के संरक्षण में इस धूती बांध का निर्माण किया गया था। धूती बांध यानी कि इसको मिट्टी का बांध भी कहते हैं। ठीक है ना, धूती बांध यानी कि इसको मिट्टी का बांध या फिर कीचड़ बांध के नाम से भी इसको जानते हैं। कीचड़ बांध, एशिया का सबसे बड़ा बांध कहते हैं इसको, मिट्टी का बांध, सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बोलते हैं इसे, या फिर कीचड़ का बांध बोल सकते हैं। मिट्टी से बना हुआ अगर कोई बांध है तो वो है वैनगंगा नदी पर ये धूती बांध, जिसका निर्माण किया गया था। इसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसको बोलते हैं संजय सरोवर बांध। ठीक है ना, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। संजय सरोवर बांध के नाम से भी इसको पुकारते हैं। क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि संजय सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो वो है वैनगंगा नदी। ठीक है, चलिए, और वैनगंगा नदी ये इसका फ्लो कहाँ है, दक्षिण की तरफ। ठीक है ना, साउथ में ये बहती है, ये क्लियर होना चाहिए। साउथ साइड्स में इसका फ्लो है और ये गोदावरी में जाके मिलती है। गोदावरी की ये द्रोणी यानी कि हेल्पिंग रिवर्स कहलाती है, सहायक नदी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी हैं, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी। साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स
एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सेलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न आ गया 5वां, मध्य प्रदेश के किस जिले में यशवंत झील का निर्माण किया गया है? शाहपुरा, ग्वालियर, इंदौर या फिर भोपाल? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश यशवंत लेक हैज बीन बिल्ट? तो बताएं इसका आंसर क्या है। तो इसका है इंदौर। जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, उसमें ये यशवंत झील का निर्माण बहुत पहले कर लिया गया था, ठीक है ना। 1939 में ये यशवंत झील रोल प्ले कर रही है, तभी से इसको इंदौर जिले की जो जल आपूर्ति है वो करती है यशवंत झील, ठीक है ना। उसके लिए इस झील का निर्माण किया गया था। बाद में इसको 2011 और 12 में 2011-12 में, ठीक है ना, इस झील पर बांध बनाया गया, ठीक है ना, और इसको रेनोवेट किया गया, जिसमें कि 32 करोड़ की लागत आई थी। 32 करोड़ की लागत से इसको रेनोवेट किया गया। और ये जो यशवंत झील है ये किस नदी पर बनाई गई है? ये गंभीर लेक, ठीक है, याद रखिएगा। जो गंभीर नदी है, गंभीर नदी, वहां पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है ना, उस पर है ये।
ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गंभीर लेक पर बनाई गई है ये, और उस पर बांध बनाकर ये झील का निर्माण किया गया था और सन 1939 में, जिसमें कि पानी जो कि इंदौर शहर को पूरा पानी की आपूर्ति इसी के द्वारा की जाती थी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, रहेटी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रतलाम, भोपाल, विदिशा या सागर? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द रहेटी इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड? बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी, विदिशा जिले में स्थित है ये। ठीक है, विदिशा इज द करेक्ट आंसर। और ये किस नदी पर है? ये है बाघ नदी पर। ये ध्यान रखना, बाघ नदी पर ये योजना, ठीक है ना, संचालित है ये परियोजना, जिसका नाम है रहेटी सिंचाई परियोजना। अच्छा, इस पे इसके अलावा एक और सिंचाई परियोजना है जो इसी नदी पर आगे जाकर संचालित की गई है। दो हैं। ये रहेटी जो है ये बागोदा गांव, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। ये रहेटी जो सिंचाई परियोजना है ये विदिशा का जो बागोदा गांव है वहां पर बनाई गई है। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे जाकर नटेरन में, ठीक है ना, नटेरन के समीप में संजय सागर सिंचाई परियोजना, ठीक है ना, ये दोनों एक ही नदी पर है। और इस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं संजय सागर के नाम पर। संजय सागर परियोजना के नाम पर एक दूसरी परियोजना भी इसी नदी पर बनाई गई है, ठीक है ना। और ये जो थी रहेटी सिंचाई परियोजना, ये 2007 में इसको बनाया गया था, और संजय सागर परियोजना को 2013 में बनाया गया। ठीक है, 5 वर्ष बाद में इसको क्रियान्वित किया गया था, और दोनों ही विदिशा जिले में बाघ नदी पर एक ही पैरेलल में है। ठीक है ना, पहले बागोदा में ये, फिर आगे जाके नटेरन में ये परियोजना संचालित की रही। इसका नाम है संजय सागर परियोजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में सामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? बालाघाट, मंदसौर, दतिया या फिर झाबुआ? इन विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इज द सामगढ़ सुवासरा इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है ए। नहीं, ए नहीं है, ठीक है ना, करेक्ट करना है इसको। इसका जो सही आंसर है वो है मंदसौर, बी। ठीक है ना, गलती से हो गया था। मंदसौर जिले में ये प्रस्तावित परियोजना है, और इस परियोजना से मंदसौर के बाजू का जिला कौन सा है? नीमच। ठीक है ना, नीमच को भी इससे पूरा फायदा मिलेगा, यानी कि दोनों जिलों को सिंचाई में इससे फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और ये परियोजना कब से प्रस्तावित है? ये तो ये है 22 मई 2018 को ये प्रस्तावित कर ली गई थी। ठीक है ना, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस परियोजना में, ठीक है ना, प्रस्तावना पास हो गई थी। ठीक है ना, और इससे नीमच और मंदसौर के 93,000 से अधिक हेक्टेयर की जो जमीन है वो सिंचित होगी। ठीक है ना, 93,000 हेक्टेयर जो भूमि है वो इसमें इरिगेट की जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया 8वां, मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं निर्मित है? चंबल, पेंच, नर्मदा या सोन? ऑन विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आर बिल्ट? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ही है जो कि सबसे अधिक, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, और जिसपे की सबसे अधिक परियोजना संचालित की जाती है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसी पर सबसे ज्यादा परियोजना संचालित की जा रही है। इसमें 29 बड़ी परियोजनाएं हैं, ठीक है ना, और 135, ठीक है ना, मध्यम आकार की मध्यम परियोजना, और 3000 से अधिक, ठीक है ना, इसमें लघु परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 9वां, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना का निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 18 दिसंबर 2017, 9 दिसंबर 2017, 22 दिसंबर 2017 या फिर 12 दिसंबर 2017? When was the approval for constructions of Narmada Parvati Link project in मध्य प्रदेश? तो which one is the correct answer? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 12 दिसंबर 2017। ठीक है ना, 12 दिसंबर 2017 को इसकी स्वीकृति यानी कि इसकी परमिशन मिल गई थी, अप्रूवल मिल गया था, जो कि
पार्वती नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सीहोर से, ये क्लियर होना चाहिए। और नर्मदा नदी ये अनूपपुर, ठीक है ना। और इन दोनों को एक साथ मिलाना है जिससे कि यहाँ पर पानी की कमी ना रहे। नर्मदा का पानी इसमें छोड़ा जाना है और इसको इसमें टोटल जो लागत आएगी, ठीक है ना, प्रदान की गई थी। इसमें टोटल लागत आ रही है 7,546 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी इस परियोजना को पूरा कार्य करने में। और ये परियोजना से 3 जिलों को फायदा मिलने वाला है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं ये भी बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। एक है शाजापुर, ठीक है ना, जो कि सीहोर से लगा हुआ है। और दूसरा सीहोर स्वयं, यहाँ से कि इस नदी का उद्गम है। और तीसरा राजगढ़, ठीक है। ये 3 जिले हैं जो कि इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ पर सिंचाई परियोजना में लाभ मिलेगा। कम से कम 2 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है वो इसमें सिंचित की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 10वां। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर परियोजना स्थित है? विदिशा, राजगढ़, धार या सीधी? इन विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इज द गुलाब सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सीधी। सीधी जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, उस जिले में ये लोकेटेड है। और ये किस नदी पर है? ये गुलाब सागर परियोजना ये है महान नदी पर। ये आपको याद होना चाहिए, महान नदी पर ये परियोजना, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड है, जिसका नाम है गुलाब सागर महान परियोजना के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें महान गायब है, बस यहाँ पर महान लगाना है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस पर है। गुलाब सागर महान परियोजना के नाम से ये जानी जाती है। और इसकी जो निर्माण कार्य चालू हुआ था 1984 में, 1984 में ये इसको प्रारंभ कर दिया गया था। और इसका पहला चरण यानी कि इस पे 2 चरण में ही काम हुआ है। पहला जो पार्ट था वो 2009 में कंप्लीट हो गया था, 2009 में कंप्लीट होकर तैयार हो गया था। उसके बाद में सेकेंड जो लेवल है, ठीक है, द्वितीय चरण की भी तैयारी हो गई थी और उस पर भी काम चालू कर दिया गया, ठीक है ना। ये 2 दिसंबर 2018 में द्वितीय चरण पे भी यहाँ पर काम चालू हो गया था, जिसमें कि नहर बनाकर यहाँ के मैक्सिमम प्लेसेस में जो सिंचाई के लिए जो भूमि है वो उसको इरिगेट करने के लिए ये पूरी योजना चलाई गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये योजना है कहाँ पर? सीधी जिले में तो है, लेकिन सीधी जिले के गांव है, क्या नाम है उसका? अमरपुर। अमरपुर के पास में, ठीक है ना, जो खड्डी खुर्द गांव है, खड्डी खुर्द गांव में ये परियोजना संचालित की गई है, ठीक है, जिसका नाम है गुलाब सागर महान परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया 11वां। मध्य प्रदेश में स्थित बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी, इनमें क्या समानता है? व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन द बारी, नीमखेड़ा, रिच्छन एंड केसरी लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश? अपर बेतवा डैम, चंबल ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, या फिर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द विंड रेंज? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ये अपने को बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है अपर बेतवा डैम, ठीक है ना। ऊपरी बेतवा की ये बांध है जो कि बेतवा नदी पर जब ऊपर जाती है तो वहां पर इस पे बांध बनाकर सिंचाई के लिए जो बांध बनाए गए हैं और सिंचाई के लिए उनका उपयोग किया गया है, ठीक है ना, जिनका नाम है बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी, ठीक है ना। ये सब जितने भी बांध हैं ये बेतवा की सहायक नदी पर बनाए गए हैं, ध्यान रहे। ये बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी ये बेतवा की बेतवा नदी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है ना, उस पर बांध बनाकर यहाँ पर सिंचाई का कार्य चलता है, ठीक है ना। जो कि रायसेन और विदिशा इन दोनों ही जिलों में सबसे अधिक ये बांध आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और बेतवा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? रायसेन से ही हुआ है, रायसेन की कुमरा गांव से, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहनी सागर परियोजना स्थापित की गई है? ऑप्शन है आपके सामने शिवपुरी, सतना, बैतूल और मुरैना। द मोहनी सागर प्रोजेक्ट हैज बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? शिवपुरी, सतना, बैतूल और मुरैना। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिवपुरी। शिवपुरी में ये परियोजना है जिसका नाम है मोहनी सागर परियोजना। अच्छा, इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी?
ये हो गई थी 1972-73 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये बनकर तैयार हो गई थी 2008, यानी कि काफी समय लगा था। 2008-2009 में ये पूरी तरीके से परियोजना कंप्लीट हो गई थी। देन उसके बाद में इस परियोजना के माध्यम से 3 जिलों को फायदा पहुंचता है। कौन-कौन से? देखिए, ये शिवपुरी में तो है ही है, तो शिवपुरी हो गया पहला, और दूसरा जो जिला है वो उसी के करीब के जिले होंगे, स्वाभाविक है। तो दूसरा है अशोकनगर। कभी भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन लगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेना कि शिवपुरी के पास में जो जिले हैं उसी में ही लाभ पहुंचने वाला है इस परियोजना से। तो शिवपुरी से लगा हुआ अशोकनगर है जो उसके नीचे है, और उसके ऊपर में जो जिला है वो कौन सा है? वो ग्वालियर है। तो ऊपर नीचे के जो जिले होते हैं उनको ही इसमें फायदा पहुंचने वाला था। तो ये तीनों ही जिलों को की जो भूमि है यहाँ पे की सिंचाई के लिए ये पानी उपयोग में लाया जाता है, जिसमें कि 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, ठीक है ना, 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को यहाँ पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, और ये किस नदी पर है ये भी क्लियर होना चाहिए, मोहनी सागर। तो ये है सिंध नदी पर, क्योंकि शिवपुरी से एक ही नदी निकलती है और वो है सिंध नदी। क्लियर है? तो सिंध नदी पर ये मोहनी सागर परियोजना बनाई गई है। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, कौन सा बांध बड़वानी जिले के पचपुला गांव मध्य प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है जो कि नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, लोअर गोई बांध, जोबट बांध, कोलार बांध, महेश्वर बांध। विच डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन पचपुला विलेज ऑफ बड़वानी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी यानी कि द्रोणी है उस पर ये बनाया जा रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है वो है लोअर गोई बांध। दिस इज द करेक्ट आंसर। लोअर गोई बांध यानी कि यहाँ गोई लिखा हुआ है, मतलब ये गोई नदी का नाम है। गोई नदी पर ये बांध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना, कहाँ पर? बड़वानी जिले पर, जो कि नर्मदा की ये सहायक नदी है। देखिए, इसको भी याद बिल्कुल कर लेना आप, ये नर्मदा की ये सहायक नदी है। ठीक है ना, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है ये, जिस पर ये बांध बनाया जा रहा है। और इस बांध के साथ साथ जो दूसरा बांध नीचे दिया हुआ है जोबट बांध, ये कहाँ पर है? ये अलीराजपुर में है। ठीक है ना, जोबट जो तहसील है, पहले ये झाबुआ में आता था लेकिन अब ये अलीराजपुर में पहुंच गया है, और ये जोबट नदी पर, ठीक है ना, जोबट बांध जोबट तहसील में, जो कि हथनी नदी पर, ठीक है, नदी दूसरी है ये क्लियर होना चाहिए। हथनी नदी पर बनाया गया है जोबट बांध की तरफ से, क्योंकि अलीराजपुर में जो जोबट तहसील है वहां पर हथनी नदी पर ये बांध बनाया गया है, और ये हथनी नदी भी जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ये क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। रिहंद नदी बांध का जो जल ग्रहण है वो कितना है और कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। व्हाट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ रिहंद नदी डैम? ये ऑप्शन आ गया आपके सामने, बताएं इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्यों में इसका कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र जिसे बोलते हैं, ये तीनों ही राज्यों में फैला हुआ है, और ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है। और ये रिहंद नदी पर ये कैचमेंट एरिया है, इसका निर्माण कार्य कब हुआ था ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले, ठीक है ना, जब देश में सरकार बनी थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 1959 में, 1959 से लेके 1962 के बीच में ये रिहंद नदी पर ये बांध बनाया गया था। और ये बांध कहाँ पर है? ये रिहंद नदी पर, ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये बांध बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जो जिला है, ठीक है ना, सोनभद्र जिले में पीपरी पीपरी गांव है, पीपरी गांव में बांध बनाकर ये पूरा का पूरा जल ग्रहण कैचमेंट एरिया पूरा बनाया गया था। और इसका पूरा का पूरा ये जल ग्रहण का क्षेत्र काफी बड़ा है, ठीक है ना, जिसमें कि मध्य प्रदेश का सीधी और सिंगरौली का क्षेत्र भी आता है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का राज्य भी इसमें कवर होता है। और इस रिहांद बांध पर पन बिजली परियोजना भी संचालित की जा रही है, जिसमें कि 300 वाट बिजली बनाई जा रही है। ठीक है ना, 300 वाट की बिजली यहाँ पर उत्पन्न की जा रही है रिहंद नदी पर। ठीक है, और इसी पर भारत में सबसे पहली जो मानव निर्मित झील है, ठीक है ना, भारत की रिहंद नदी पर ही बनी है ये मानव निर्मित।
मानव निर्मित यानी कि मनुष्यों ने बनाया है। इसे मानव निर्मित इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेहनत करके भारत के लोगों ने इसको बनाया है, मजदूरों ने मिलकर बनाया है इसको, और जिसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर गूगल मैप में, ठीक है ना, अगर गूगल अर्थ में आप देखेंगे और मध्य प्रदेश के पूर्व में जाएंगे तो आपको ये पूरी देखने को मिलेगी। रिहंद नदी पर बिल्कुल सिंगरौली और सीधी के बीच में एक बहुत बड़ा जलाशय दिखेगा आपको, और उसको देखने पे लगेगा कि काफी बड़ा है, ठीक है ना। ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, जो भारत की प्रथम मानव निर्मित झील है। वैसे तो झील एक ही है जिसको तालाब भी बोलते हैं, पौंड, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पौंड है। वो कौन सा है, भोपाल का बड़ा तालाब, जिसको बिग लेक बोलते हैं, या फिर, ठीक है ना, बिग लेक या फिर बड़ा तालाब बोलते हैं उसको, ठीक है। ये मानव निर्मित है जो सबसे बड़ी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ, झील है ये, जिसको कि मानव निर्मित बोला गया है। इसको मानव ने मिलके बनाया था इस झील को। क्लियर हो गया। और इसका मैंने ईयर बता दिया, 1959 से लेकर 1962 के बीच में ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैचमेंट एरिया बनाया था, और ये सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे दोस्तों पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नदियों पर आधारित है, पूरी सारी परियोजनाएं बताई आपको। वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर कीजिए आप। साथ में वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी जो कि एमपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जीके का अध्ययन करना चाहते हैं, वो भी देखें। और साथ में मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से क्लिक करके मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको वो सारे वीडियोज़ और वो सारे मटेरियल, कोर्स मटेरियल, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो पर्टिकुलर टॉपिक की, वो भी वहाँ पर आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। और सारी स्टडी आप वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल के द्वारा स्टडी मटेरियल से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो फिर आपको कल मिलेगा एमपीजीके का। तब तक लगातार ट्यून कीजिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल और ट्यून कीजिए टेलीग्राम चैनल, जहाँ से कि आप पूरा कोर्स मटेरियल और सारे वीडियोज़ के लिंक मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।